उसके बाद आपने हमेशा खाने के बाद वॉक करनी है, 20 मिनट्स की वॉक जरूरी है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है आपने, फ्रूट्स आपने लेने हैं, लेकिन वो फ्रूट्स अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मेरी एक बहुत ही प्यारी पेशेंट जो है वो मौजूद है, जिनका 3rd बेबी अब हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह होगा। और जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, हमेशा से जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद रहा है वो यही है कि अच्छी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। यानी आप गलत जगह से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जिस पे मैंने अब ये नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं तो आपको बात बताती हूँ कि इस तरह से आपने अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज करना है या बीमारी को कंट्रोल करना है, मैं तो आपको बताती रहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक मरीज़ की ज़ुबानी भी सुनिए कि उन्होंने अपनी एक डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी को किस तरीके से मैनेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि वो प्रेगनेंसी तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रही, उनके पास माशाल्लाह बेबीज़ भी हैं आज और वो तो हर टाइम प्रेग्नेंट भी हैं और अब बड़ी कंफर्टेबल हो गई हैं। लेकिन वो जब इनिशियली हमारे पास आए थे तो काफ़ी परेशान थे। सो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने कि उनकी जो है प्रेगनेंसी का जर्नी सफ़र कैसा रहा, उसको उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, ताकि आपको भी जो है ना वो इसमें हेल्प मिले। और ये हमारी एक तरह से एफ़र्ट है लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन फैलाने की। ठीक है, सो अब हमारे साथ हैं हमारी पेशेंट। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से लोगों को बताओ कि आप जब अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या मुश्किलात थी जो आपने फ़ेस की? मैम फर्स्ट में जो है 28 वीक्स तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मेरे डिफरेंट टेस्ट हुए जिसमें पता लगा कि मुझे शुगर है, और जैसे ही मुझे शुगर का पता लगा तो एक्चुअली ये मेरी फैमिली हिस्ट्री में नहीं थी ये चीज़, और ये मतलब हमारी फैमिली में एक नाम बिल्कुल डिफरेंट था कि ये चीज़ अच्छा। और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको इंसुलिन पे रखा जाएगा, यानी उन्होंने डायरेक्ट मुझे मेडिसिन का नहीं कहा था, जिनके पास मैं उस टाइम पे थी, और वो काफ़ी एक मशहूर हॉस्पिटल में एक अच्छी डॉक्टर थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि नहीं, आप डायरेक्ट इंसुलिन पे नहीं जाते, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ अगर इतनी ज़्यादा नहीं होती तो नहीं होता। उन्होंने भी मुझे आपका बताया, और इस टाइम मैं फिर डरते हुए, मतलब एक वहम था कि ये क्या चीज़ है। फिर मैं आपके पास आई हूँ, आपने मुझे एक डाइट प्लान बताया था उस टाइम, और मुझे नहीं मालूम था कि शुगर जो है वो डाइट से भी कंट्रोल होती है। कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी आपने देखा कि एक लड़की जिसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है शुगर की, उससे भी 7th मंथ में जाकर शुगर हो सकती है। सो शुगर का टेस्ट 7th मंथ में जाकर सबके लिए करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी यहाँ पे शुगर आपकी डायग्नोस होती है तो पहला मैसेज ये है कि शुगर का टेस्ट करवाना है। सेकंड मैसेज ये है कि आपने डायरेक्टली इंसुलिन पे नहीं जाना होता, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने डाइट का जिक्र किया। अब ये हमें थोड़ा सा अपनी ज़ुबानी पहले डाइट के बारे में बताएंगी कि इन्होंने क्या डाइट फॉलो की जिसके साथ इनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल हुए। डाइट में जिस तरह मुझे आपने पहले ही उस टाइम 2020 की बात है, आपने मुझे गाइड किया था। अच्छा, एक और भी बात बताओ कि जब तुम आई हुई थी तो बहुत घबराई हुई थी? बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे सी सेक्शन का भी कहा था, ये कहा था कि शुगर डायग्नोस होते ही सिजेरियन का भी मशवरा दिया गया और साथ इंसुलिन का मशवरा दिया गया। ठीक है, और अभी 34 वीक्स थे जिस वक्त आप मेरे पास? यस, हाँ, 28 पे सब कुछ मालूम हुआ। फिर आपके पास आते आते तकरीबन मेरे पास 32 या 34 थे यार, 34, यानी 8 मंथ के लिए खत्म होने वाला था जब तक आप सी सेक्शन का आपको कह दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं आपके पास, आपने मुझे कहा बेटा नहीं, पहले आप डाइट पे, अगर डाइट से नहीं होती फिर मेडिसिन से, और फिर उसके बाद इंसुलिन पे आप जाते हो। यानी एक मुझे कंप्लीट गाइड किया गया कि नहीं, इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप लास्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। और उस टाइम आपने जो डाइट प्लान मुझे दिया था उसी को मैंने फॉलो किया, यानी कि आप सुबह जो है चक्की के आटे का रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, उसके बाद आपने हमेशा खाने के बाद वॉक करनी है, 20 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है आपने, फ्रूट्स आपने लेने हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है, अब वो जो है वो अपने खाने के बाद 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। और दोपहर के खाने में आप सब्ज़ी भी ले सकते हैं, लेकिन वो शुगर फ्री, जिसमें ज़्यादा शुगर नहीं होती, जैसे पालक होगी, साग हो गया, मेथी हो गई, यानी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं। समर की अलग, जैसे आपकी समर की सारी है, समर की अलग, विंटर की अलग, उसमें आप डिसाइड करके। सिर्फ आलू आप लोगों को बना दिया, बाकी तो सारी वेजिटेबल्स जो है बाकी वेजिटेबल्स, और उसको गोश्त के साथ आप किसी तरह बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हो जैसे बाकी नॉर्मल खाना है, बिल्कुल वैसे ही खाएंगे हम, लेकिन हमने इसको पोर्शंस में डिवाइड
हमने कहा कि आप 6 टाइम्स ले लो, लेकिन एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बहुत पेट भर के नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना। आप सैलेड भी लें, थोड़ा सी सब्जी ले लें, अपना रोटी लें और अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें। और हमेशा खाने के बाद ये नहीं कि बैठना है आपने, फौरन उठ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 20 मिनट्स की वॉक, आपका एक कमरा ही क्यों ना हो, आप कमरे में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत आप बाहर जाएं, आपके पास पार्क हो, ये नहीं, आप अपने घर में अपने कमरे में सब कुछ कर सकते हैं। कमरे में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, टेरेस में कर सकते हैं, कहीं पर भी। यानी वॉक आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर आपने थोड़ा बहुत मीठा ले भी लिया है ना, जब आप वॉक कर लेते हैं ना, तो वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है, तो बच्चे के लिए नुकसान नहीं होता। ठीक हो गया। सो इसमें ये बहुत 2 बातें अच्छी की कि आप सब कुछ खा लेते हैं तकरीबन मीठी चीज़ें छोड़कर, मैदा और मीठी चीज़ें छोड़कर, और आप उसको पोर्शंस में डिवाइड कर दिया आपने। यानी जो सारा दिन में आप दिन में 3 दफ़ा खाते थे, उसको आपने 6 टाइम्स में डिवाइड करके लेना शुरू कर दिया। आपने कहा रोटी मैंने चक्की के आटे की लेना शुरू कर दी। यानी जो आपको बाजार में आटा मिलता है वो मैदे का बना हुआ होता है ना, तो जब आप उसको लेकर आते हैं, आपको जो मिलता है उसके साथ शुगर लेवल हाई नहीं होती है। और चक्की का आटा बगैर छान के साथ आपने लेना। बेकरी आइटम्स बिल्कुल बंद कर दें, जो कि मैदे के बने हुए होते हैं। वेरी गुड। जूसेस बंद। उसकी जगह आप नारियल का पानी ले सकते हैं, नारियल कोकोनट वाटर में ले लेती हूँ। इसके अलावा अगर आपने चाय भी लेनी है बगैर शुगर के लें, और आप लस्सी लें और उसको लस्सी इस तरह बनाएं कि उसको मक्खन उतार के और उसके बाद आप वो लस्सी पी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये तो मैंने भी कभी नहीं दी है। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली हमारे वो लोग जिनके पास ये फैसिलिटी है, सहूलत है कि वो उनको प्योर वाली लस्सी मिल जाती है। क्योंकि हमने तो वो देखी नहीं यहाँ पर कभी लाहौर में, लेकिन ये कि जब हम जाते हैं कहीं ना कहीं तो उधर ऑफर होती है और वो अच्छी होती है। लेकिन मक्खन उतार के कहने के मतलब ये है कि उसकी जो कैलोरी काउंट है ना वो कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि हम जब खाने आपको देते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये 400 कैलोरी में 450 कैलोरी का हो, फिर हम कहते हैं अच्छा जो आपने ये जो दरमियान में आप फ्रूट लेते हो या आप लस्सी ले लेते हो या चीज़ें आप ऐड करते हो, ये तकरीबन 250 कैलोरी के अंदर अंदर आनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मक्खन के साथ लेंगे तो वो तो 250 उसी में पूरी हो जाएगी। इवन आप डिफरेंट इवेंट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, शादियां एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि आप शादी पे गए तो आप कुछ खा नहीं सकते, आप नान लें। अब वो जो रोस्ट बना हुआ है, थोड़ा सा रोस्ट ले ले, बारबेक्यू ले, वहाँ पे राइस का पोर्शन थोड़ा सा ले लें। यानी आपने मैदा निकाल दिया जिंदगी। फिर आपके लेवल्स कहाँ पहुंचे जो आप इतने परेशान थे कि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है? मैं मेरे 1 घंटे के बाद जो है वो 140 से कम, और ज़्यादातर मेरी 125 130 इतनी होती थी। सिर्फ डाइट के साथ ही डाइट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई, क्योंकि उसमें मैंने स्टार्ट से ही मैं परेशान हुई थी। लेकिन जैसे जैसे आपको कोई मोटिवेट करता है, आप बहुत चीज़ें जो है वो ठीक होने लगती हैं, स्ट्रेस लेवल आपका कंट्रोल होने लगता है, आपको पता लगता है कि नहीं ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। एकदम से चेंज नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा आपको अपनी डाइट पे आते हुए, लेकिन उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे, सब चीज़ें नॉर्मल हो लगेगा फिर आपको। और जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी थोड़ा सा हो रहा है मसला, फ़ौरन मैं मतलब आपसे बात करती थी, मैसेज करती थी, और फ़ौरन आपका रिप्लाई आ गया कि बेटा ये करना है, आपने ये करना है, ठीक हो जाओगे। तो वो चीज़ें आपको एक अच्छा डॉक्टर आपके पास अगर रहना हो तो सब चीज़ें हैं आपको गाइड। और मैं दूसरे शहर से आई हूँ इनके पास, यानी कि मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ पे मैं डिफरेंट डॉक्टर्स को विज़िट कर चुकी, मैं एक और शहर में जा चुकी, वहाँ से भी मैं इनके पास आई। लेकिन जब मेरी दूसरी दफ़ा हमल हुआ उस दौरान भी मुझे कहा कि बेबी का हेड बहुत बड़ा है, ये तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नॉर्मल हुआ है। यानी कि एक अच्छा डॉक्टर अगर आपके पास है तो सब चीज़ें ठीक है। मैसेज यहाँ पे जो देने का है वो ये है कि आप कभी ये ना सोचें कि अगर आपको शुगर हो गई है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। शुगर हो गई है, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। अमूमन ये शुगर आर्जी है, जैसे आपका हमल ख़त्म होता है शुगर ख़त्म हो जाती है और हमल होता है तो फिर दोबारा जी मैम। ठीक है, आपने शुरू से इसको कंट्रोल रखना है। जब आप उसको कंट्रोल रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। ठीक है, बच्चे का साइज़ नॉर्मल रहेगा, जो है वो पानी नॉर्मल रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी ईजीली पॉसिबल है। सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होना शुरू होती है, बच्चे का साइज़ 4 किलो के करीब पहुँच जाए या पानी बेइंतहा हो जाए, बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि हाँ इसकी वजह से हम लोगों को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ 90 to 95% पेशेंट्स को सिज़ेरियन सेक्शन की शुगर की वजह से ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपने उसको अच्छे से कंट्रोल कर लिया।
बहुत कम होता है कि हम लोग किसी को एडवाइस करें। हाँ, समटाइम्स बच्चे का साइज़ देख के हम लोगों को होता है कि अच्छा ये तो बहुत अब कंट्रोल में नहीं आ रही है पेशेंट, आपने तो बहुत अच्छा सा कंट्रोल कर लिया ना कि आपने अपनी सारी बातों को फॉलो किया। हर कोई मरीज़ इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाता, तो उस सूरत हाल में लेकिन खाली शुगर अगर आपको है प्लीज़ उसको कंट्रोल कीजिए। मैसेज हमारा यही है कि खाली शुगर है उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे उसने बताया कि इतना मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी डाइट को बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और ज़्यादा चांस है कि इसमें फिर आप नॉर्मल डिलीवरी तक भी पहुँच जाते हैं। कोई और चीज़ जो आप हमारे से शेयर करना चाहेंगे? यही कि अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप सी सेक्शन है, ये है, तो आप उस डॉक्टर पे डिपेंड ना रहें। आप दूसरे डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से, लेकिन अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। जैसे आपको अगर अच्छा डॉक्टर जो है ना अगर मिल जाता है तो आपकी बीमारी आधी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात। और ये मैं पता मेरे पेशेंट जब डाउट में होते हैं ना कोई, तो मैं खुद उनसे कहती हूँ बेटा आपको डाउट हो रहा है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप जाएँ, आप दूसरे डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की तसल्ली हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि उसको ट्रस्ट लेवल इश्यूज़ आ रहे हैं तो मशवरा करने में कोई बुराई नहीं है। बस डॉक्टर्स इतने अवेलेबल भी हैं, अच्छे शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और इवन छोटे शहर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे बड़े अच्छे शहर में, बड़े शहर में आकर भी डॉक्टर से रब्ता करके इस वक्त जो आप एफर्ट करेंगे ना वो आपके बच्चे और आपकी जो प्रेगनेंसी और आपकी सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद है। सो मैं अगेन मैसेज हमारा बड़ा क्लियर है कि शुगर काबिल इलाज है, ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाती है, और इसके लिए आपने सिजेरियन नहीं कराना, और डाइट का और वॉक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और एक अच्छे डॉक्टर का भी। हाँ, अगर एक आप अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो इससे आगे मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। आज मुझे बहुत मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है, मेरे तकरीबन 6-7 गायनी के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट। और मैं हमेशा अपनी दुआओं में इनको याद रखती हूँ, और मेरे लिए आप लोगों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो मरीज़ के लिए बेस्ट हो, जो बेस्ट ऑप्शन जो उसके लिए होती है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, हम बिल्कुल उसको क्लियरली उसको बता देते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि ये आपका ट्रीटमेंट है, ये आप एग्री करते हो तो ठीक है, वरना जो आप कहते हैं हम उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये निकलता है। सो हम पेशेंट को जो है ना वो बड़ा क्लियरली गाइड करते हैं अपनी तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी मोस्टली अच्छा ही रहता है, पेशेंट सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद जो हमारा वो ये था कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, लोगों को इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ, हम चाहते हैं वो गलतफहमियाँ दूर हो। हमने आज एक पेशेंट से बात की है, हम नेक्स्ट टाइम एक और पेशेंट का एक्सपीरियंस लेके आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच बेटा, टाइम निकालने का, आकर यहाँ पे बात करने का और लोगों तक मैसेज पहुँचाने का। शुक्रिया।